बात करेंगे उत्तरकाशी टनल की। उत्तरकाशी टनल में मजदूरों को फंसे हुए 16 दिन हो चुके हैं। जी हां, आज 16वां दिन है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक हर दिन के साथ कोई ना कोई नई मुश्किल सामने आ जा रही है। रेस्क्यू टीमें दिन रात काम में जुटी हुई है। 3 मोर्चों पर अब जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। टाइम्स ऑफ भारत आपको पल पल की अपडेट लगातार मौके से दे रहा है। हर टेक्निक कदम बारीकी से बता रहा है, कैसे रेस्क्यू टीम हर प्लान पर काम कर रही है। उम्मीद की किरण के बीच में कुछ सवाल सभी के मन में है, क्योंकि जिस तरह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान ऑगा मशीन फेल हुई, उसी तरह से तमाम ऐसे सवाल भी हैं। क्या वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन में अब कामयाबी मिल पाएगी? वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन से खासतौर से जिस तरह से उम्मीदें बनी हैं, माना जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के ब्लेड अगर टूट जाते हैं, मान लीजिए अगर टूट जाते हैं तो क्या होगा? वर्टिकल ड्रिलिंग में अभी कितना और भी ज्यादा वक्त लगेगा। अब एक तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, दूसरी तरफ जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं? हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में वक्त कितना लगेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां से हमारे साथी जुड़े हैं और लगातार पल पल की अपडेट, हर सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके पहले इस समय की जो बड़ी खबर है जान लीजिए। दरअसल ऑपरेशन जिंदगी के अगले 48 घंटे बेहद अहम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझिए। दरअसल 3 मोर्चों पर मजदूरों तक पहुंचने की जंग है। एक साथ 3 रेस्क्यू प्लान पर काम जो है वो किया जा रहा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर काम जारी है, लेकिन इसके साथ ही मौसम भी बहुत ज्यादा चुनौती जरूर यहां पर बना हुआ है। तो आपको बताते चले, 3 मोर्चों पर मजदूरों को निकालने का काम जारी है। एक साथ 3 रेस्क्यू प्लान पर काम चल रहा है। वो अलग अलग आपको प्लान बताएं कि क्या। एक तरफ वर्टिकल जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का कार्य जो बीच में अटका था, अब वो मैनुअल यानी कि हाथों के माध्यम से ही, बिना किसी मशीन के, हाथों से ही, हथियारों के जरिए अब यहाँ पर ड्रिलिंग जो है वो शुरू की जा चुकी है। एक टीम जिसमें 11 सदस्य हैं वो लगातार ये पूरा कार्य कर रही है। एक तरफ सिलकियारा की तरफ से, अब दूसरी तरफ बलकोट की तरफ से भी रेस्क्यू एस्केप प्लान जो है वो शुरू करने की तैयारी है। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जिन 3 प्लानों का मैं जिक्र कर रही हूं, वो 3 प्लान क्या है, कैसे काम करेंगे। प्लान ए समझिए। प्लान ए है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, यानी कि जिस जगह पर ये लोग फंसे हुए हैं वहां पर जो ऑलरेडी वर्क चल रहा था, यहां से उनको निकालने के लिए, वहां जिस तरह से हमने देखा था ड्रिल यहां पर जरूर फंस गई थी, उसके बाद में अब यहां पे मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो चुकी। प्लान भी है बरकोट साइड से ड्रिलिंग, समझिए सिलकियारा की तरफ से अभी ड्रिलिंग चल रही है, लेकिन इधर ट्रैप जोन जो है उसके ऑपोजिट साइड यहां पर बलकोट है, अब वहां से भी ड्रिलिंग कार्य शुरू होगा। प्लान सी क्या है? प्लान सी है वर्टिकल ड्रिलिंग। ये अपने आप में बहुत ज्यादा उम्मीदों वाला है, लेकिन टाइम टेकन है और चैलेंजिंग भी है। जिस जगह पर ये पूरी टनल बनी, अब ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है। अब आपको और विस्तार से समझाते हैं आखिर ये स्केप प्लान क्या है। 3 प्लान ए में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मजदूरों से महज 10 मीटर की दूरी पर है। आपको याद होगा जिस तरह से पाइप अंदर डाला जा रहा था, लेकिन इस दौरान जो ऑगा मशीन थी उसकी ब्लेड्स टूट गई और उन्हें मैनुअली निकाला गया। अब मैनुअली ड्रिलिंग का भी कार्य जारी है। यहाँ पर लगातार 11 जो लोग हैं वो हाथों में हथियार लेकर अब वहां से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 10 मीटर की ही दूरी है। अब आगे बताऊं कि ऑगा मशीन के जो ब्लेड यहाँ पे फंस गए थे वो ब्लेड्स निकाले जा चुके हैं। समझिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था। अब इधर सेना की इंजीनियरिंग यूनिट भी यहाँ पर मौजूद है। मद्रास सैपर्स ने दरअसल यहाँ पर ये जो ब्लेड्स फंसे थे उन्हें निकाला, जो बहुत ज्यादा आसान काम नहीं था, काफी मुश्किल था। पाइप में करीब 13.9 मीटर लंबा एक ब्लेड फंसा हुआ था जिसे निकाला गया और इसी की ही वजह से ये पूरा रेस्क्यू जो है वो जो है बीच में अटक गया था, खासतौर से प्लान ए में जब काम चल रहा था। अब इसके साथ ही जब ये ब्लेड्स निकल गए तो ये डिसाइड किया गया कि अब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है मैनुअली की जाएगी, यानी हाथों से ही यहाँ पर अब ये पूरा मलबा हटाने का काम होगा। एक बार एक व्यक्ति ही पाइप के अंदर ड्रिलिंग कर पाएगा, क्योंकि परिस्थिति यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में अभी काफी वक्त लग सकता है। आप ये समझिए, भले ही दूरी कम हो, सिर्फ अभी दूरी 10 मीटर की हो। आगे की तरफ आपको बताऊं, जिस तरह से प्लान, अगले प्लान की बात करें तो प्लान सी में पहाड़ी के ऊपर से खुदाई की जा रही, वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है।
अब देखिए जिस जगह पर ये जो पूरा ट्रैप जोन है जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं, उधर ही ऊपर से ही एक एस्केप प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। अब तक 19 मीटर की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ये भी अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि 67 मीटर की जो वर्टिकल खुदाई है वो अभी बाकी है। और इस बीच टाइम्स ऑफ भारत ने आपको ये भी बताया, जब ये 19 मीटर की खुदाई हुई उसके बाद में यहाँ पर वाटर सोर्स मिला है। वर्तमान मशीन 40 मीटर तक ही ड्रिलिंग करेगी और 2 मशीनों का इस्तेमाल इस पूरे प्लान सी के तहत होगा। अगले 46 मीटर के लिए जो बड़ी मशीन है उन्हें मंगाया जाएगा और उसके बाद में रुकावट आई तो 100 घंटे में ड्रिलिंग हो जाएगी। अगर रुकावट नहीं आती है तो उम्मीद की जा रही है बरकोट साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की भी तैयारी जो है वो की जा रही है। अगला प्लान जान लीजिए बरकोट साइड। अभी सिलक्यारा की तरफ से पूरी जो है वो पूरा इस तरह से ड्रिलिंग कर रहे थे। अब बरकोट साइड में भी 5 ब्लास्ट किए गए हैं। वहां की स्थिति को समझने की कोशिश लगातार सर्वे टीम की तरफ से की गई है। बरकोट साइड में 5 ब्लास्ट हुए। बरकोट साइड से ऑपरेशन में अगर ये बहुत लास्ट ऑप्शन है, अगर ऐसा होता है तो 40 दिन तक यहाँ पर ये ऑपरेशन सफल होने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी आप ये मान के चलिए कि पहले ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो है वो उस पर जरूर वर्क किया जा रहा है और अगर बरकोट की तरफ से वो सबसे लास्ट का एक ऑप्शन रखा गया है और वैसे ही एक साइड बाय साइड एक और ड्रिल करने की बात कही जा रही है। सीधे आपको मौके पर लेकर चलते हैं उत्तरकाशी टनल के पास। सिलक्यारा टनल से हमारे साथ ही राकेश पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, बरखा शर्मा हमारे साथ में जुड़ रही हैं और अभिषेक सिन्हा भी उत्तरकाशी से ही हमारे साथ में है। राकेश, जरा बताइए कि आने वाले 48 घंटों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। किस मायने में चैलेंजेस है? सिर्फ मौसम के लिहाज से या फिर ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है रेस्क्यू उसको लेकर भी? देखिए, मौसम के लिहाज से चैलेंजेस है। आज यहाँ पर धूप निकली नहीं है, मौसम गहराया हुआ है, ठंड रोज की तुलना में ज्यादा है। ये मौसम की अपनी चुनौती है। लेकिन हाँ, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की आप बात करिए, 2 मोर्चों पर बहुत तेजी से काम। वर्टिकल ड्रिल की आप जो बात कर रही थी, तो वर्टिकली 2 ड्रिल है। एक तो 8 इंच का ड्रिल है, वो 70 मीटर तक जा चुका है और वहां पर जाकर पानी का सोर्स मिला जो आप जिक्र कर रही थी। और उसके पैरेलली करीब 10 मीटर की दूरी पर जो दूसरा 1.2 डायमीटर का जो वर्टिकल ड्रिल हो रहा है, जहां से एस्केप निकालने की जो प्लानिंग है, इवैक्यूएशन की जो प्लानिंग है, वो मोर देन 30 मीटर जा चुका है और वो प्रक्रिया लगातार जारी है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्द वहां से कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। लेकिन जो फोकस एक और जगह है, जो मेन टनल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, फिर उसको आपको थोड़ा सा और इलाबोरेट भी मैं कर दूंगा नैना, थोड़ा सा समय लेकर। आप ये देखिए, सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार, अंदर अभी पीके मिश्रा है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो टनल के अंदर गए हैं और उनके जाने से पहले एक मैप उन्हें एक्सप्लेन किया गया। इस टनल का जरा वो मैप जूम करके दिखा दीजिए हरिंदर। वो मैप उन्हें एक्सप्लेन किया गया है और इस मैप के जरिए उन्हें समझाया गया कि दरअसल इस टनल की बनावट क्या, चूंकि वो पहली बार यहां पर आए हुए थे। ये देखिए, ये मैप है जो उन्हें एक्सप्लेन किया गया। एक छोर इसका सिलक्यारा टनल का, दूसरा बरकोट का जिसका आप जिक्र कर रही थी, और उसके ऊपर जो वर्टिकल ड्रिल के जो 2 स्पॉट्स हैं, जो आप एक हिस्से से अगर आप देखना शुरू करें तो ये मैप उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद अंदर ले जाकर वस्तु स्थिति क्या है वो समझाया गया है। तो ये तस्वीरें मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन और आधे मिनट में आपको दिखा देता हूं, शायद और ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाए। और इसको करने के लिए मैंने सुबह भी इसको एक्सप्लेन किया था नैना। मान लीजिए कि ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी में ये टनल बनाई जा रही है। ये मान लीजिए सिलक्यारा टनल का हिस्सा है, यानी जो मेरे पीछे तस्वीर है ये बरकोट साइड का है। ये 2 जो ब्राउन कलर के हैं वो उससे मैंने मलबे के तौर पर रख दिया है। बीच में ये रेड कलर के कागज के टुकड़े हैं। ये मान लीजिए कि लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब यहाँ से हम ड्रिल कर रहे थे, यहाँ से अंदर जा रहे थे, लोहे की पाइप डाली जा रही थी, लेकिन वहां पर ऑगर मशीन फंस जाती है, उसके ब्लेड को काट कर निकाला गया है। तो एक ऑपरेशन तो यहां पर कि ये सिलक्यारा साइड से यहां पर अब इसको मैनुअली ड्रिल करेंगे। रेड होल माइनिंग टेक्निक के द्वारा आर्मी के इंजीनियर्स हैं, उनके सुपरविजन में ये पूरी ड्रिल होगी। और उसके साथ ही जो स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, बरखा ने उनसे बातचीत भी की थी। पैरेलली जो वर्टिकल ड्रिल हो रहा है, वर्टिकल ड्रिल कुछ इस हिसाब से कि यहां से 1.2 डायमीटर का होल किया जा रहा है और ये पाइप सीधे जाएगा जहां पर लोग मौजूद हैं। 2 किलोमीटर का एरिया उनके पास है और उनसे कहा गया है कि थोड़ा सा पीछे की साइड में रहे, यानी बरकोट की साइड में रहे। इस तरीके से ये पाइप अंदर जाएगी, जैसे लोगों तक पहुंच जाएगी और यहां से इनको वर्टिकली ऊपर खींच लिया जाएगा। तो ये तरीका है, यानी ये सिलक्यारा साइड से और ये वर्टिकली इस साइड से। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया है राकेश कि किस तरह से सिलक्यारा से एक तरफ
तरफ जो चल रही है, अभी तक जो पूरा रेस्क्यू के लिए कोशिश की जा रही थी, वर्टिकल ड्रिलिंग अब ऊपर से की जा रही है, अब मैनुअल ड्रिलिंग भी चल रही है। मैं बरखा और अभिषेक का भी रुख कर लेती हूँ। बरखा, इसके पहले जब आपकी और हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि इसके अब यहाँ पर हलचल बढ़ती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि मौसम जो है, मौसम भी बदल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान वाटर सोर्सेज भी नजर आए हैं, ये भी अपने आप में चैलेंज है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर नैना, और चैलेंजेस जो ये बने हुए वो पहले दिन से बने हुए हैं। शुरुआत से ही हमने देखा है कि बहुत ज्यादा आसान प्रोसेस नहीं रहा रेस्क्यू करने का। और अभी की स्थिति अगर हम देखें, देखिए मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया था कि मौसम बदलेगा, बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जो इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देगा। कई बड़े अधिकारी इस वक्त देखिए मौके पर पहुंचे हैं। पीके मिश्रा को पूरा का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी 12 नवंबर से लेकर आज 27 नवंबर तक किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को बढ़ाया गया है। बात रही वर्टिकल ड्रिलिंग की नैना, वर्टिकल ड्रिलिंग दो तरह से की जा रही है, 1200 mm, 200 mm, 200 mm 70 मीटर तक अंदर दाखिल हुआ है। पानी का स्रोत अभिषेक वहां पर मिला है, चेक किया गया है उसको। और अगर हम उस 1200 मीटर mm की बात करते हैं अगर अभिषेक, उसकी भी थोड़ी सिचुएशन प्लीज हमें बताइएगा, वो कहां तक पहुंचा है। देखिए 200 mm का सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बोरिंग क्यों किया गया। 200 mm का बोरिंग करने की वजह ये थी कि उसमें से सेंसर डाल के पहाड़ की स्थिति को जानना था, क्योंकि 3 सोर्सेस ये बताए जा रहे थे कि 3 तरह के पानी के सोर्स अलग अलग मिल रहे थे। अब 1200 mm का एक बड़ा ड्रिल होता है, अगर 1200 mm का ड्रिल नीचे तक पहुंचता 70 मीटर पर तो कोई बड़ी चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके पैरेलल 200 mm का ड्रिल पहले किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर पानी का जो बहाव है, तेज बहाव है या कम बहाव है। देखिए आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लगातार हम इस कवरेज को दिखा रहे हैं। देखिए ये जो ऊपर टनल के ऊपर है, अमूमन रोज हमें पानी देखने को ऐसा नहीं मिलता है। लगातार देखिए पानी का ऊपर से जब से प्रेशर बढ़ा है ऊपर ड्रिलिंग का, तो ये प्रेशर यहाँ बढ़ना शुरू हुआ है। अब इस पे थोड़ी सी जांच करने की भी आवश्यकता है और लगातार जांच भी की जा रही है कि आखिर क्या मामला है। और देखिए नैना, आप जिस तरह से देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग की बात है, अगर हम अभी ऑगर को जब बाहर निकाल दिया गया है तो क्रिस कूपर का ये बयान आया है कि अगले 3 घंटे जी अगले 3 घंटे अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बरखा, अभिषेक, मैं दोबारा रुक करूंगी, राकेश भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। फावड़ी से जो सुरंग है उसकी खुदाई शुरू हो रही है, बाकायदा इसको लेकर झांसी से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, मजदूर बुलाए गए हैं। पाइप के अंदर जाकर ये मजदूर खुदाई करेंगे। टाइम्स ऑन भारत आपको लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। एक्सक्लूसिव बातचीत भी सामने आई है, आधे घंटे में 1 मीटर की खुदाई करने की बात इस दौरान कही जा रही है। बताया गया आपको क्या काम करना है, कैसे करना है? उस आदमी को निकालने के लिए आया, मट्टी खुदेंगे, उसके बाद निकालेंगे पाइप डाल के पुस्टिंग काय करके। अच्छा ये बताइए, आपको ये बताया गया कि पहले बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हुआ था, वो तक काम नहीं कर पाई और अब देखिए आप लोगों का सहारा होगा उन्हें। हम लोगों ने लेने डाई हैं, हाँ 100 किलोमीटर लेने डाई हम लोगों ने। और लाइन आपने 100 किलोमीटर की डाली, आप ये बता रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बताएं। और जे आदमी फंस गया, इससे हम लोगों आया है। ये जानकारी देगी कि तसले फावड़े से मिट्टी भरेंगे, मलमा निकालेंगे, इसलिए वो आदमी निकल गए। अच्छा जातराम, आपने पहले भी इस तरह से काम किया है क्या? हाँ जी किया है। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं? 8-10 साल से कर रहे हैं। 8-10 साल से कर रहे हैं। आप झांसी से जब आए हैं तो आप ये जानते हैं, आपने ये खबर भी शायद सुनी होगी कि वहाँ पर 41 जिंदगियां हैं, अब आप पर निर्भर करती हैं, तो आपकी तैयारियां कैसी हैं, कैसे वो पूरा काम किया जाएगा, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएं जातरा। तसले फावड़े से मलमा भरेंगे, हाँ। ठेली पे रख के निकालेंगे। थैली पे रख के वो बाहर खींच लेंगे। हाँ। 2 लोग अंदर जाएंगे? हाँ 4 लोग बाहर रहेंगे। 4 बाहर रहेंगे। हाँ। और 2 लोग अंदर होंगे। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर हम 1 मीटर की बात करें जातराम, आप तो 8-10 साल से काम कर रहे हैं, 1 मीटर वो पूरा खोदने में कितना समय लगेगा कम से कम? जल्दी खुद जाएगा तो जल्दी निकल जाएगा। फिर भी मतलब मान लो आप अंदाजा बताओ। 8-9 घंटे में निकल जाएगा। कितने में? पौने घंटे में। आधे पौने घंटे में 1 मीटर की खुदाई कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ। कैसे ये काम पूरा करेंगे आप बताएं जरा। तसले और फावड़ी से। अच्छा, आप जो खुदाई यहाँ पर की जानी है, आप कब से ये काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? अभी हमको हुआ 3-4 साल। 3-4 साल से आप ये काम कर रहे हैं। जब आपको ये बताया गया था कि इस तरह से उस टनल के अंदर जाकर
कर ये पूरा काम करना, क्योंकि आप भी जानते हो 800-900 के mm के पाइप हैं, थोड़ी सी जगह होगी, तो आप जब पहले से भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या मन में घबराहट है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि थोड़ी सी चिंता बनी हुई है पूरी सेफ्टी को, सुरक्षा को लेकर। नहीं, आप एकदम अपने मन में ये साध कर आए हैं कि जो लोग अंदर फंसे उन्हें बाहर निकालेंगे, उसमें मदद करेंगे। हाँ जी। तो बरखा ने उन मजदूरों से बात की, वो एक्सपर्ट्स जो झांसी से बुलाए गए हैं, बाहर से बुलाए गए हैं, और उस रंग के अंदर खासतौर से जो अभी एक एस्केप टनल खासतौर से बनाया गया पाइप के अंदर जाकर वो काम नहीं करेंगे। लेकिन कैसे आखिर मजदूर ये मलबा निकालेंगे, आपको बताते हैं। दरअसल खुदाई में अमार की अगर मशीन के जो ब्लेड टूट गए थे, वो तस्वीर हमने देखी थी कि किस तरह से मुश्किल थी। अब कोई मशीन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग नहीं करेगी, ये स्पष्ट हो गया, मैनुअली ड्रिलिंग होगी। झांसी से खुदाई के एक्सपर्ट्स मजदूर यहां पर पहुंचे। एक बार में पाइप के अंदर 2 मजदूर ही जा पाएंगे, क्योंकि वो सकरा पाइप है, समझिए। और एक बार में एक मजदूर फावड़े से खुदाई करेगा तो दूसरा मलबा जो है वो तगाड़ी से निकालेगा। मजदूर जो है मलबा वो बाहर की तरफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। एक खुदाई करेगा, फिर मलबा दूसरा बाहर निकालेगा। इसके साथ ही जिस तरह से यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो आए हैं खास तौर से यहाँ पर ये काम करने के लिए, उनका कहना है कि लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त होगा जब 1 मीटर की खुदाई की जा सकती है, अगर इस दौरान कोई बीच में दिक्कत नहीं आती है, तो अगर कोई और रोड़ा नहीं अटकता है तो। राकेश और बरखा लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं, अभिषेक भी हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश, अब जो ये पूरी तरह से एक तरह से मैनुअल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है, पैरेलली दोनों ही ड्रिलिंग काम कर रही हैं, कितनी ज्यादा उम्मीदें अब इससे नजर आती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। पॉजिटिव साइन ये नजर आया कि जब यहाँ पर अंदर टीम पहुंची तो दूसरी तरफ से जो मजदूर फंसे उनकी भी आवाजें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल आवाज तो आएगी। 10 मीटर की दूरी पर अगर आप हैं तो नैना, तो आवाज आएगी। बीच में जब ऑगर मशीन काम कर रही थी, बीच में जब गैस कटर से उससे पहले जो हार्ड लाया था काटा जा रहा था, तब भी धुआं उन तक पहुंचा था, जिसके बाद जो है उस काम को थोड़ी देर के लिए रोका गया था, फिर से शुरू किया गया था। तो जब 10 मीटर की दूरी पर है तो 10 मीटर की दूरी अगर आप लिमिटेड कंडीशंस में नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, और सिंपली उसे डिग करना तो बहुत आसानी से डिग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप 900-800 mm पाइप के अंदर जाकर, वो भी 50 मीटर करीब अंदर जाकर आपको डिग करना है, तो वो परिस्थितियां चुनौती पैदा करती हैं, और इसीलिए ये कंडीशंस जो है उस ऑपरेशन को और ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। तो और आगे स्टील के पाइप हैं, आगे लोहे के सरिये हैं, आगे गार्डर आते गए, तो इसलिए उसमें इतना समय लग रहा है। निश्चित तौर पर यह समय कम है, और जिस तरीके से जो बातचीत हम बरखा ने की थी उन वर्कर से जो अंदर जाकर डिग करेंगे, उन्होंने ये कहा है निश्चित तौर पर वो उत्साह बढ़ाने वाला है, हौसला बढ़ाने वाला है कि जल्दी से ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता है कि 2 मीटर डिग करने के बाद आगे कौन सा हर्डल आने वाला है, आगे कोई स्टील का स्ट्रक्चर आ जाएगा या लोहे का पाइप आ जाएगा या किसी तरीके की और रुकावट आएगी, और अगर आती है तो उसको काटने में समय लगेगा। ये निश्चित तौर पर ये बाधाएं होंगी, इसीलिए उसको एक जी नैना। जी राकेश, आप भी वहां की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, मैं देख रही हूं वहां पर और भी अपडेट्स क्या हैं वो आपसे लेंगे। लेकिन बरखा, जिस तरह से आपने यहाँ पे जो मजदूर यहाँ पर आए हैं खासतौर से उनसे बातचीत की, अब उनके लिए भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशन है, क्योंकि एक बार में सिर्फ 2 ही लोग अंदर जा पाएंगे, ये काफी टाइम टेकन हो सकता है। इनके लिए किस तरह से सुरक्षा के पैमाने, जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी सामने आई है क्या? बाहर आने बिल्कुल नैना, देखिए ये जो मजदूर हैं पिछले 5 से 10 सालों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से इसी तरह का काम कर रहे हैं। जो सीवरेज होती है उसमें भी उनका काम किया जाता है। यही सवाल इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि अगर 800-900 mm का पाइप है तो वो बहुत मुश्किलों भरा होगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी सेफ्टी के साथ में अंदर जाएंगे, वो सारी सुविधाएं हमें प्रोवाइड की जाएंगी। 2-2 लोग जाएंगे, 4 लोग बाहर रहेंगे, क्योंकि मलबा डायरेक्ट वहां पर खींचना होगा, तो उसे 3 लोग आप मान लीजिए अंदर अगर जाते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। और सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो एक्स DG BRO हैं, उन्होंने ये बताया है कि देखिए आर्मी जो है वो मदद करने के लिए यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, और उनके लिए सुरक्षा के पूरे पैमाने तय कर दिए गए हैं, उनका ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर सिलक्यारा टनल के प्रवेश द्वार पर जूम करिए। PK मिश्रा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो देखिए टनल से बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर आए थे नैना, तो उन्हें ऊपर पहाड़ी पर ले जाने की बजाय उन्हें सबसे पहले यहाँ पर एक मैप इस टनल का सिलक्यारा साइड से वो एक्सप्लेन किया गया था, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और इसीलिए वो पहले इस मुख्य टनल में गए। जो आप जिक्र कर रही थी कि यहाँ से उम्मीदें सबसे ज्यादा है, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आखिरी के 10 मीटर है, बहुत ज्यादा बड़ा कोई हर्डल नहीं आता है, तो यहाँ से हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे सेफर ऑप्शन ये है, इसीलिए ये तस्वीरें देखिए। PK मिश्रा
प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो यहां पर आ जाए और आज उन्हें इस टनल के अंदर ले जाकर वास्तु स्थिति क्या है, क्या चुनौतियां रही हैं, वो उन्हें दिखाया गया है। और निश्चित तौर पर उम्मीदें सबसे ज्यादा जो यहां पर है, यही वजह है कि पीके मिश्रा अगर यहां पर आते हैं तो पहाड़ी के ऊपर जाने की बजाय वर्टिकल ड्रिल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेने की बजाय, चूंकि वो मैप से उन्होंने समझ लिया, वो सीधे सिलक्यारा साइड से ये जो टनल का प्रवेश द्वार है उसके अंदर जाते हैं और जहां पर लोहे के पाइप को 900 mm पाइप को इंसर्ट किया गया है वो देखते हैं आगे चुनौतियां क्या है। और अभी भी देखिए जरा हरिंदर वहां पर जूम करके रखिएगा किस तरीके से जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो NHIDCL के लोग हैं, जो NDRF SDRF के लोग हैं और दूसरे जो यहां पर एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दरअसल क्या चुनौती आ गई थी, क्यों अगर मशीन का ब्लेड फंस गया था, किस तरीके से उसे काट कर निकाला गया है। और अब वो आगे बढ़ते हुए जाहिर सी बात है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी डेली टू डेली बेसिस पर अपडेट ले रहे हैं। भास्कर खुलबे भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, जो पीएमओ के पहले सलाहकार रह चुके हैं, उत्तराखंड सरकार के OSD। और ये तस्वीरों के बीचों बीच आप देखिए पीके मिश्रा को भी आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी। NHIDCL के जो एक्सपर्ट हैं खैरा, जो कि डेली आकर प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। सब कुछ स्थितियां उन्हें एक्सप्लेन की गई हैं नैना। और VK सिंह खुद यहां पर कैंप करके रखे हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन सुबह 9 से देर शाम तक, देर रात तक, और जब ऑगर मशीन काम कर रही थी तो अंदर चेयर लेकर बैठकर वो खुद मॉनिटर कर रहे थे जिस तरीके से ये काम आगे बढ़ रहा था। तो निश्चित तौर पर सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, मशीनरी पूरी झोंकी हुई है, एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी की नजर और पीके मिश्रा का यहां पर आना इस बात को साबित कर रहा है कि किस तरीके से सीधे तौर पर पीएमओ इसमें इन्वॉल्व है। ये तस्वीरें नैना सिलक्यारा टनल के बाहर से, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं राकेश और बरखा भी, किस तरह से पीएमओ का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नजर आया और अब हर परिस्थिति पर समझ रहे हैं। आगे बढ़े लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं 12:27 पर देखिए यूपी में हैंडपंप से दूध निकलने का आखिर सच क्या है 12:27 पर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और आपको बताती चलूं, उत्तरकाशी से बड़ी खबर। रेस्क्यू के बीच में आज एक तरफ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो दुआओं के लिए भी यहां पर लगातार पूजा पाठ की जा रही है। दोपहर 2:30 बजे एक विशेष हवन जो है वो यहां पर किया जाएगा। सभी कर्मवीर सकुशल बाहर निकले, इसको लेकर पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। और जिस जगह पर ये पूरी टनल है वहां पर भी देखिए अस्थायी मंदिर है, आज 2:30 बजे विशेष पूजा होगी। गणेश प्रसाद जी, ये बताइए, आप रोज यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, हाँ। क्या प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? ये प्रार्थना है कि वो जल्दी जल्दी बाहर आए। ठीक है। हाँ सर। खबर मिल रही है कि आज विशेष हवन पूजा भी करवाया जाएगा। हाँ, या हवन पूजा कराया जाए सब। कितने बजे? 2:30 बजे। 2:30 बजे। 2:30 बजे। क्या प्रक्रिया होगा और कैसे हवन पूजा करेंगे? देवता की पूजा करेंगे अपने इष्ट देवता की, टनल के ठीक मुख्य द्वार पे, यहाँ पे ऊपर ही जो होगा। हाँ, ये प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली है आपको? हाँ, प्रशासन हमें जो है SDM साहब ने बताया। SDM साहब ने बताया। SDM साहब जो बताइए, पहले पूजा अर्चना पे ध्यान नहीं, अब पूजा अर्चना करने की बात कही जा रही है, उससे ईश्वर खुश होंगे, जल्दी काम होगा? बस हाँ, वो बता रखा है कि हम करेंगे, हम भी साथ बैठेंगे अभी जो है। और कितने पंडित होंगे उसमें? उसमें पंडित 2-3 पंडित होंगे। 2-3 पंडित होंगे। और हवन सामग्री से हवन पूजा किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा। जब से सिलक्यारा टनल के छोर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, कोशिशें की जा रही हैं लेकिन बाधाएं बहुत आ रही हैं। हमने आपको लगातार बताया कि यहाँ पर बाबा बौखनाग की बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं, चाहे वो स्थानीय हो चाहे काम कर रहे लोग हों। वो ये कहते हैं कि बाबा बौखनाग का आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी, दया होगी तो ही ये पूरा ऑपरेशन सफल होगा। और उन्होंने कहा कि बाबा को नाराज किया गया। तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम पीछे दिखाएंगे, समझाएंगे कि अभी फिलहाल की जो बातें यहाँ धर्म से जुड़ी हुई, मान्यताओं से जुड़ी हुई और साइंस से जुड़ी हुई की जा रही हैं, तो उसके बाद कैसी कैसी तस्वीरें भी अभिषेक निकलकर सामने आ रही हैं। बाबा बौखनाग का मंदिर स्थापित किया गया और अभिषेक आज सोमवार के दिन एक और नई चीज हुई है, एक आकृति उभर आई है जिसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। देखिए, भगवान और विज्ञान का साथ और संगम पूरी रूप से देखा जा सकता है। यहाँ मैं जहाँ हम खड़े हैं, टनल के बाहर की स्थिति में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, टनल के बाहर ये एक मंदिर बनाया गया बाबा भौखनाग का और उसके ठीक पीछे देखिए भगवान शिव की आकृति जैसी कुछ नुमा पानी ऊपर से निकल के आ रहा है और उससे साफ जाहिर होता है कोई आकृति, जैसे कोई अपने सामने बराबर में त्रिशूल लेके खड़ा हो, है ना। और पूरा ऐसा लग रहा है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सीधे रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये भगवान शिव की आकृति है और आगे मंदिर और पीछे भगवान शिव की आकृति दिख रही है और
कहीं ना कहीं इस बात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है आज सोमवार है और सोमवार का दिन है और आज शुभ संकेत जैसे हमें अंदर से सुनने को मिल भी रहे थे कि आने वाले 24 घंटे में मैनुअल ड्रिलिंग करके उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। बाहर वहां से जहां लोग पहुंच चुके हैं ड्रिलिंग करने, वहां लोगों को उनकी उस तरफ की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। ये शुभ संकेत है, कहीं ना कहीं भगवान और विज्ञान का संगम अगर देखना है तो टनल के बाहर सीधे रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल। अभिषेक, ये जो तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, बाबा बौखनाग का ये मंदिर जो देखिए 5 रेस्क्यू प्लान से ठीक पहले उसको वहां पर स्थापित किया गया था। अब अगर इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रोफेसर तक वहां पर पहुंचते हैं तो पहले वहां जाकर सर झुकाते हैं।